अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिपल टैंक। रिपल टैंक हमारे पास एक पूरा अपरेटस है, ठीक है। अपरेटस किस तरह है, जैसे हमारे पास एक टेबल होता है ना, टेबल के ऊपर से अगर हम हटा के उसकी जो रूफ है जिसके ऊपर हम खाना रख के खाते हैं उसको हटा के उसके ऊपर अगर हम शीशे का एक गिलास बना दें, ठीक है, और उसके अंदर पानी भर दें और फिर पानी के ऊपर एक स्लैब रखनी है। ये स्लैब इस तरह रखनी है कि उसके ऊपर फिर मोटर फिट आ सके। अब स्लैब और मोटर लगाने का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि जब हम मोटर को ऑन करेंगे तो मोटर चलने की वजह से स्लैब जो है पानी के अंदर जो है वो वाइब्रेशन पैदा करेगी, वाइब्रेट करेगी, तो उसके अंदर वो वेव पैदा करेगी, ठीक है। जैसे आपको फिगर के अंदर ये वेव्स पैदा होती नज़र आ रही हैं। याद रही, ये वेव आपको सर्कुलर फॉर्म में नज़र नहीं आ रही बल्कि एक स्ट्रेट फॉर्म में है। इसकी वजह क्यों है? क्योंकि ये पूरी स्लैब है, यहाँ एक किनारे से लेकर इस टेबल के दूसरे किनारे तक ये जैसे ही मोटर ऑन होगी तो ये ऐसे ऊपर और नीचे, ठीक है, अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगी, जिसकी वजह से बिल्कुल स्ट्रेट वेव पैदा होगी और वो इस जानिब, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, इस जानिब जो वो मूव करेंगी। तो इस तरीके से ये इसमें वेव जो है वो पैदा होगी। ये ऑपरेटर्स हमने वेव पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया है। इसके नीचे हमने ये एक स्क्रीन लगाई है, ठीक है। इस स्क्रीन का क्या मतलब है? इस स्क्रीन का मतलब ये है कि इसमें हमने जो है वेव जो प्रोड्यूस की हैं उसका इमेज लेके उसको स्टडी करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है। ऊपर हमारे पास एक लाइट है, लाइट की वजह से हमें जो इमेज है वेव का नीचे स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। अब ये सारा कुछ करने का मकसद है कि जो वेव की हम तीन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। पहली रिफ्लेक्शन, ठीक, और दूसरी डिफ्रैक्शन और तीसरी हमारे पास डिफ्रैक्शन है। तो इसको हम वन बाय वन जो है स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन को। स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के वेव जो कि पानी के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं वो किस तरीके से रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है एक्ट करती है। लेकिन जो हमने वेव प्रोड्यूस की थी तो वेव के दो हिस्से होते हैं, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। तो स्क्रीन के ऊपर जो हमने नीचे टेबल के बनाई थी उसके ऊपर हमें मिलने वाली वेव्स का क्रस्ट वाइट कलर का बनता है, ब्राइट कलर का, और जो ट्रफ में मिलता है वो डार्क कलर में मिलता है। तो इधर फिगर में जो है ना आपको क्रस्ट ये ब्लैक कलर, क्योंकि बोर्ड मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, ये ब्लैक कलर का नजर आएगा। तो अब हमारे पास ये वेव प्रोड्यूस हुई है, ये बिल्कुल एक वैसे ही हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रे है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने वेव प्रोड्यूस वाइब्रेटर की मदद से कर चुके हैं। वाइब्रेटर ऑन है, इसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही है। ये देखिए, ये फर्स्ट ये इस तरीके से वेव आगे मूव कर रही हैं। तो अब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, वो जो हमारे पास टेबल था जिसके अंदर हमने ऊपर ग्लास लगा के पानी डाल के उसके अंदर वेव पैदा की थी, तो अब यही हमारे पास ऊपर उसके ग्लास है, इसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो चुकी है। हमने क्या करना है, उस टेबल के ऊपर की जो हमारे पास ग्लास है यानी ट्रे है उसके अंदर हमने बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट आगे उसकी रुकावट रख दी है। रुकावट रख दी तो वेव, आने वाली वेव बिल्कुल सीधी इसके साथ टकराएंगी, इस रुकावट के साथ, और फिर क्या होगा, टकराने के बाद बिल्कुल सीधा ऐसे ही वापस मुड़ जाएंगे। जैसे जिस एंगल से वो आगे टकराती हैं उसी एंगल से वो वापस मुड़ जाएगी। तो रिफ्लेक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जब भी कोई वेव एक मीडियम से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम के बॉर्डर के ऊपर टकराती हैं या किसी दूसरे मीडियम से टकराती हैं तो वो वापस उसी एंगल से वापस मुड़ जाती हैं जिस एंगल से वो आई होती है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होती हैं। तो ये हमने देखा कि इसमें जैसे वेव आती है बिल्कुल सीधा ये वैसे ही ये वापस मुड़ जाती है। इस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट के। अब हम क्या करते हैं कि ये रुकावट जो हमारे पास है इसको हम थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, यानी कुछ एंगल के साथ। जैसे ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है,
ये अब हमने थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया इस रुकावट को। अब हमारे पास जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारे पास वेव प्रोड्यूस हुई है उस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर। तो यह इसकी प्रोपोगेशन, वेव की प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब देखिए इस रुकावट के साथ इस एक जगह पे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये रिफ्लेक्ट होने के भाई उसके बाद साथ टकराने के बाद क्या इसकी प्रॉपर्टीज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका क्या होता है। अब देखिए ये इसका प्रोडक्शन, ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास वेव आ रही है ऐसे, ये इसके साथ यहाँ पे टकराई इस पॉइंट के बाद। तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, ये वाला। वो क्योंकि हमने ये पहले नॉर्मल ड्रा करना होता है, ये नॉर्मल ड्रा किया है। नॉर्मल किसके होगा, ये हमारे पास जो रुकावट हमने रखी है, ठीक है, इसके हमारे पास जो नॉर्मल हमने ड्रा करना, वेव के नॉर्मल ड्रा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल के साथ ही हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट देखना होता है, यानी वेव की डायरेक्शन और नॉर्मल के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आई। और जब इसके साथ टकराएंगे कि अब तिरछा पड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे हाथ है या ये डस्टर मेरे पास है, तो ये जैसे ऐसे रखा हुआ है। अब इस तरीके से आती हुई वेव इसके साथ टकराएंगी तो बिल्कुल सीधा तो वापस नहीं मुड़ेगी, वो क्या होगा, इसके साथ टकराने के बाद ये ऐसे नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर ये देखें जब इसके साथ ऐसे टकराती हैं तो ये ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं, इधर नीचे इस पॉइंट पे भी ऐसे होगा। ऐसे वेव हमारे पास, वेव ये है लेकिन इसकी प्रोपोगेशन डायरेक्शन ये है, इधर टकराएंगी, टकराने के बाद क्या होगा, अगर हम देखें इसका ये नीचे की तरफ मुड़ेंगे, ठीक है, टकराने के बाद। अब हम इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करते हैं, ये नॉर्मल इसका 90 का एंगल होगा यहाँ पे, ये हमारे पास रुकावट है। जब इसके साथ टकराई तो नीचे की तरफ मुड़ गई और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया इसका, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है वो वाटर वेव जो है वो शो करती है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी, रिफ्रैक्शन। जी स्टूडेंट, तो अब हम रिफ्लेक्शन के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं वाटर की, रिफ्रैक्शन, ठीक है। जब वाटर वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं तो क्या करती हैं, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, तो इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती बल्कि अगले मीडियम में दाखिल हो जाती हैं, ट्रैवल अगले ही मीडियम में करती हैं, लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये दो एक मीडियम ये बना रहे हैं हम ऐसे, ठीक है, ये तो मेरे पास मीडियम है, ठीक है, ये ट्रैवल कर रही है वेव, तो जैसे ही ये नेक्स्ट मीडियम में दाखिल होगी कुछ इस तरीके से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो अब हम स्टडी करते हैं कि ट्रिपल टाइप में रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे होता है। देखें जो हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रे है, पहले हमें क्या करना है, उसके अंदर एक हमें ब्लॉक रखना है, ठीक है, तकरीबन हाफ जो हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रे है उसके अंदर हमें एक ब्लॉक रख देना है। उसका मकसद क्या है, ताकि हम दो गहराई यानी एक शैलो वाटर और एक डीप वाटर, हमारे पास पानी की दो गहराइयाँ हो सके। इस फिनोमेना को देखने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास पानी की दो गहराई, यानी एक जगह पे पानी ज़्यादा गहरा हो, दूसरी जगह पे कम गहरा हो। इसलिए हम क्या करेंगे, हाफ वाटर में जो हम वो ब्लॉक रख देंगे ताकि वहाँ पे पानी की गहराई सरफेस से कम हो जाएगी। तो फिर हम इसमें देखेंगे कि वहाँ पे जब वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो क्या होगा कि जहाँ पे ये डीप वाटर है, ठीक है, ये पहला ये डॉटेड लाइन से पहले वाला हिस्सा जो है ये डीप वाटर है, तो वहाँ पे जब हमने वेव प्रोड्यूस की है वाइब्रेटर की मदद से, तो उनकी वेव लेंथ जो है वो निस्बतन ज़्यादा है इसके शैलोर वाटर में जो हमारे पास वेव पैदा हुई। देखें तो इनमें जो वेव लेंथ है वो कम पैदा होगी। आप इसको वैसे किसी और प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं कि जब आप
हमारे पास जो कम गहराई वाला एरिया है वहाँ पे वाटर वेव की वेवलेंथ कम हो जाती है। तो आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। किसी ऐसे एक बर्तन है जिसकी जो वो चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो, ये ना कि बिल्कुल छोटा सा टब हो, ठीक है, उसमें ऑब्जर्वेशन अच्छे से नहीं होंगी, तो वो एक टब ऐसा जो ज़्यादा गहरा हो, एक टब ऐसा जो बहुत कम गहरा हो, तो उसमें आप वाटर वेव प्रोड्यूस करेंगे तो आप देखेंगे जो ज़्यादा गहरा है उसमें वेव ज़्यादा बड़ी बनेगी, जबकि जो कम गहरा होगा उसमें वेव जो प्रोड्यूस होंगी वो कम, उनकी वेवलेंथ कम होगी। ये अब वहाँ पे आपको वेव प्रोड्यूस करने के लिए लाजमी नहीं आपके पास वाइब्रेटर होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से की चीज़ को, जैसे पेन को, उसमें जब वो इसके अंदर एंटर करें, डिस्टर्बेंस पैदा करें वाटर के अंदर, तो वेव पैदा कर सकते हैं, या किसी और कंकर की मदद से आप उस टब में आप वेव पैदा कर सकते हैं। जस्ट आपने डिस्टर्बेंस पैदा करनी है वाटर में, तो वहाँ पे वेव पैदा हो जाएगी। तो और दूसरा, स्पीड पे भी इसके इफेक्ट पड़ता है हमारे पास। अगर ज़्यादा गहराई वाला वाटर हो जहाँ पे, तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, और जबकि फ्रीक्वेंसी जो वो वाइब्रेटर पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमने क्या करना है कि इसके बाद हमें उसी रेक्टेंगुलर ट्रे में हमने दो एरिया बना लिए हैं, एक कम गहरा और दूसरा ज़्यादा गहरा, यानी एक डीप वाटर एक शैलोर वाटर। तो अब क्या करना है, जो हमने ब्लॉक रखा था उसके अंदर उसको थोड़ा सा तिरछा कर देना है, ठीक है। जैसे पहले हमने रिफ्लेक्शन को टेढ़ा किया था। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कुछ ट्रे थी, ये जैसे ये है, तो इस ऐसे हमने इस जगह पे रखा था, तो यहाँ पे कम हो गया था। अब इसको हमने इस ब्लॉक को ऐसे टेढ़ा कर देना है, तो उससे क्या होगा, कुछ सम एंगल पे जो दो मीडियम होंगे उनका आपस में सम एंगल होगा, कुछ एंगल पे वो हमारे पास दो मीडियम ऑब्टेन हो जाएंगे। तो फिर उसमें वेव पैदा करने के बाद हमारे पास क्या चीज़ होगी, फिर ये देखते हैं। देखें, उसमें जब वेव पैदा होंगी तो कुछ इस तरीके से वो प्रोपोगेट कर रही होंगी। ये हमारे पास मीडियम, ये जो लाइन है ये दो मीडियम के दरमियान उसका बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर लाइन है ये। यहाँ पे जो डीप वाटर और यहाँ पे शैलोर वाटर है। तो हमने जो इधर से देखना है, देखो वेव आ रही है हमारे पास, तो ये इस जगह पे, इस पॉइंट पे हम देखते हैं क्या होगा। ये हमने नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल फिर इसी लाइन के ड्रा करना है जो हमारे पास के दो मीडियम के सेंटर वाली लाइन है। इसमें जब ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास वेव आ रही है जिसके एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जब ये दूसरे मीडियम यानी कम गहरे पानी, जहाँ पे कम गहरा है वहाँ पे एंटर होंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब बिल्कुल सीधा नहीं आई तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये नीचे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास ऑब्टेन हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो वाटर में जो है वो हमारे पास वेव जो है वो रिफ्रैक्शन का अमल शो करती हैं। तो इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट इसका रहता है डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम डिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं कि डिफ्रैक्शन वाटर वेव के अंदर कैसे होती है। स्टूडेंट, तो हमारे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी है वह डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन जब को स्टडी करते हैं हम, तो वेव के रास्ते में हमने एक स्लिट बनानी है, ठीक है। दो रुकावटें होंगी, स्लिट कैसे, दो रुकावटें होंगी तो उनमें थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस होगा। याद रखना ये डिस्टेंस जो दो हमारे पास ब्लॉक है उनके दरमियान डिस्टेंस और ये वेवलेंथ आपस में इनका आपने इस तरह रखना है कि कोई बहुत बड़ी इनके दरमियान फासला ना हो, यानी वेवलेंथ से कम होना चाहिए। इससे मुताबिकत इसकी ज़रूरी होती है ताकि हमारे पास आगे डिफ्रैक्शन का फिनोमेना हासिल हो सके। ये जैसे वेव देखें आ रही है, तो वेव जब इस स्लिट में से गुजरती हैं तो गुजरने के बाद क्या होता है, ये स्ट्रेट वेव जब इस स्लिट में से गुजरेंगी तो ये बेंड हो जाएंगी, ठीक है। ये बेंडिंग का फिनोमेना जो है यही डिफ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन जब क्या होता है, जब ये स्लिट हम इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, इसके दरमियान फासला ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, वेव सर्कुलर फॉर्म में नहीं बेंड होती बल्कि कुछ इस तरीके से जस्ट किनारों से थोड़ी सी बेंड होती है, बाकी स्ट्रेट रहती हैं। अगर हम थर्ड इसका करें,
हमारे पास जो सिलेट में दरमियानी फासला है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे, जबकि वेव कम हो तो फिर हमारे पास फिनोमेना नहीं मिलेगा डिफ्रैक्शन का, बल्कि वेव सीधी इसमें से पास हो जाएंगी और वैसे आगे सीधी गुजर जाएंगी। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक रिपल टाइम, जिसकी मदद से हमने 3 प्रॉपर्टीज़ जो वो स्टडी की हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये लेक्चर समझ आएगा।